जो अधिकारी है सरकार की छत को धूमिल कर रहे हैं। तो सरकार की छत को बचाना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड भाजपा की कहानी और एबीपी गंगा की जुबानी आप भी सुनिए। और आज फिर एक किस्सा है, आज फिर एक कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर का अंतर्विरोध और अंतर्कलह क्यों कम नहीं हो रहा है, भाजपा के विधायक विद्रोह की राह पर क्यों है और भाजपा उनको थामने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। भाजपा को जिस समय चुनावी समर की तैयारी करनी चाहिए, भाजपा उस समय अपने ही विधायक और अपने संगठन के पदाधिकारियों के अंतर्कलह के बीच उलझ कर रह गई है। क्या है भाजपा के बीच की कहानी, क्या है भाजपा के भीतर की कहानी और अंदरूनी हालात क्या है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। उत्तराखंड में राजनीति हर रोज करवट बदल रही है। विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने के साथ साथ प्रदेश भाजपा में बगावत जैसा माहौल भी उत्पन्न हो गया है। हालात नाजुक होने की ओर है और पार्टी पूरी तरह से खामोशी का लबादा ओढ़े हुए है। सचिवालय से लेकर जिलों की विधानसभा क्षेत्रों तक में भाजपा के इस विद्रोह की चिंगारी की लपटें आसानी से पहुंच रही हैं। इसे एक खराब संयोग ही कहेंगे कि जब सत्तारूढ़ दल भाजपा को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, तब पार्टी को अपनी ही अंतर्कलह से दो चार होना पड़ रहा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस मामले में सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया और राज्य नेतृत्व अभी तक परिस्थितियों को समझने में नाकाम साबित हो रहा है या फिर वो समय की चाल के साथ कदम ताल कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। ये जो अधिकारी है सरकार की छत को धूमिल कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल कहना बिल्कुल नहीं मान रहे। उनको से हमने कई बार अधिकारियों से बात करते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं। इसलिए तब हमने ये कहा कि अधिकारियों माननीय मुख्यमंत्री से भी कई अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किए, लेकिन उनकी आदत पहले से बनी हुई आदत में सुधार लाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ उस दिन से सरकार जो है जो वादे किए थे उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है और इसी की वानगी है कि आज विधायक खुल करके जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है कि कोई विकास जो है इस सरकार ने इन पौने 4 वर्षों में नहीं किया है। तो स्वाभाविक बात है कि विधायक भी जो है खुल करके सामने आ रहे हैं, मंत्रीगण भी जो है खुल करके सामने आ रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से चौथी बार के विधायक हैं। इससे पूर्व में भी वो उत्तर प्रदेश के समय विधायक रह चुके हैं। निशंक सरकार में कैबिनेट मंत्री और फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष भी रहे हैं। चुफाल की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जहां आपदा आई और जान माल का भारी नुकसान हुआ, प्रशासन वहां भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार और प्रशासन में उनकी किसी बात की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और अपना दुखड़ा सुनाया। पूरण सिंह फर्त्याल चंपावत की लोहाघाट सीट से विधायक हैं और जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में एक विवादित ठेकेदार को दिए गए काम और इस दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने भी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश को लिखित में अपनी सरकार की शिकायत की और दिल्ली जाकर इन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की। देहरादून की रायपुर सीट से दूसरी बार विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर अपनी और क्षेत्र की दोनों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और इसी
बाबत कुछ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से वक्त मांगा है। ये तमाम घटनाक्रम सामान्य नहीं है। इन खुलकर आए तीनों विधायकों के पीछे असंतुष्ट विधायकों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी है, जो पार्टी के लिए भविष्य में एक चिंता का सबब बन सकती है। मेरी नाराजगी सबसे एक सिस्टम से है। पूरा सिस्टम के जो है मुखिया मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में हम लाना चाह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में जो आज जकड़ रहे हैं लोगों को, इसको बाहर निकालो, पार्टी की छवि को बचाएं। इसीलिए हमने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निवेदन किया है कि ये मामला बहुत गंभीर है, ये आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, इसको बचाया जाए। क्योंकि हम एक विधायक हैं, हमारी जवाबदेही है, हमारे संज्ञान में है, तो ये पार्टी तक पहुंचाना, इस भ्रष्टाचार को रोकना हमारा कर्तव्य है। पुल में अभी एक ईंट नहीं लगी है जिसमें कोई बाधा नहीं है, और पुल के बाद 650 मीटर के बाद ये सड़क है जहां आज ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक दुरुपयोग है। पुल से पहले वो सड़क बनती है, 2-4 सालों में वो डैमेज हो जाएगी, सरकार को एक नुकसान और होना होगा। मंत्री जी ने कई बार फाइलों को लेकर निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका जो मूवमेंट है तेज होना चाहिए, और फाइल इसके संबंध में कार्रवाई भी की है, पटल भी बदले हैं। तो खुद मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया है। अगर कोई विधायक अपने मन की बात कहता है, वो कहता है कि साहब ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उसमें बुराई किस चीज़ की है? सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो सरकार ने अपने निर्णय से अवगत कराया, बताया है, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसमें मोर्चे जैसी बात कहाँ से आ गई? कहीं कोई नहीं है ऐसा, न नाराजगी है न कहीं पर है। मुझे तो ये अभी तक फेक न्यूज़ लगी है, और किसी भी विधायक ने मेरे सामने तो नाराजगी व्यक्त नहीं करी आज तक। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। भाजपा ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की थी, और अब भाजपा स्वयं उस राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। राज्य जिस समय कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, जिस समय राज्य के अर्थव्यवस्था रसातल को जा रही है, बेरोजगारी निरंतर स्काई रॉकेट की तरीके से आसमान को छू रही है, तो ऐसे समय के अंदर राज्य के अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा हुई, वो चिंताजनक है। और इससे जो भाजपा का दावा था, वो दावा चकनाचूर हो जाता है। पिछले कई महीने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड पर बहुत भारी गुजरे। पहले महेश नेगी का महिला यौन शोषण प्रकरण, उसके बाद फिर बिशन सिंह चुफाल का विद्रोह, उसके बाद फिर पूर्ण सिंह फर्त्याल का सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना। ये तमाम घटनाक्रम इस बात की तरफ बढ़ रहा था कि भाजपा के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रहे थे, लेकिन उनको जितना हल्का और जितना स्तरहीन ये मामला लग रहा था, इसी मामले ने सरकार और संगठन दोनों की नींद उड़ाकर रख दी। भाजपा एक कुछ इस तरह से ऐसे एक रास्ते पर आगे बढ़ रही थी जो राह बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कटीली थी, जो आसान नहीं थी। और राजनीतिक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जब भाजपा को चुनावी तैयारियां करने का वक्त था, तब भाजपा अपनी ही उलझनों में उलझ कर रह गई। उसको पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय, सरकार की उपलब्धियों को जनता में गिनाने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसकी सरकार दोनों बैकफुट पर आ गए, और वो भी अपने विधायकों की वजह से। विधायकों के विद्रोह का यह तमाशा चल ही रहा था कि पिछले 30 अगस्त को ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहकर भाजपा के घमासान को बढ़ा दिया कि इस प्रदेश में आज तक पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि आज उत्तराखंड में जो कुछ भी है वो सब एनडी तिवारी की देन है। इस पर भाजपा के भीतर हलचल मच गई और दबे होठों से एक नई बहस का जन्म हो गया, और यह बहस कई सवालों को अपने साथ लिए हुए थी। सवाल यह भी उठने लगे कि मंत्री ने तिवारी जी की तारीफ की तो ठीक है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती जा रही थी, और अब लोग ये कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जरूरत नहीं है,
उसके भीतर जो घमासान मचा है, उसके भीतर जो गुटबाजी और अंतर्कलह है, तो अब किसी विपक्ष की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार को नहीं रह गई है। पूरा उत्तराखंड ही कहता है कि तिवारी जी ने बहुत काम किया। जसपुर क्षेत्र में जहाँ पे मैंने आपके कहा नेतृत्वहीन हो गया है, तो जसपुर में जाके सिंगल जैसा नेतृत्व है उसको स्थापित किया जाना चाहिए। दलगत भावना के ऊपर उनके अच्छे काम करने वाली की तारीफ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अंततः सभी लोग लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है, सब एकमत है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ 2022 में पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये खेल भाजपा का ही है और देश के कई राज्यों में वो खेल खेल रहे हैं, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ महापाप कर रहे हैं। और उत्तराखंड में 2016 में ये महापाप उन्होंने किया था और इसलिए जो है इनके हाथों आज राज्य की भी स्थिति सुधरने के बजाय राज्य की स्थिति, मैं रसातल शब्द का उपयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है जो हम सब के लिए चिंता है। मैं आज के एपिसोड में जिन 3 विधायकों का जिक्र कर रहा हूं, तो उनका अभी मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। बिशन सिंह चुफाल कितने पुराने राजनीतिक हैं, पूर्ण सिंह फर्त्याल किस तरह के राजनीतिक हैं, और उमेश शर्मा काऊ भले ही दूसरी बार के विधायक हों, वो किस तरह की राजनीति करते हैं, ग्रास रूट पर जाकर किस तरह से राजनीति करते हैं, और उन्होंने किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरा दिया। एबीपी गंगा ने विधायकों की नाराजगी को लेकर एक शॉर्ट सैंपल किया और ये देखा कि ये विधायक वाकई नाराज क्यों हैं। तो बिशन सिंह चुफाल क्यों नाराज हैं? अफसर उनकी नहीं सुनते, उनके क्षेत्र में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने बहुत काम नहीं कराया। नौकरशाही विधायकों की नहीं सुन रही है, ये सबकी कॉमन समस्या है। सभी विधायकों का यही मलाल रहता है कि अफसर उन्हीं की सरकार है और उनके सरकार में अफसर उनकी बात नहीं सुनते। ये आम बात अब हो गई। दूसरा जो मैंने अभी नाम लिया पूर्ण सिंह फर्त्याल, वो एक ऐसे मुद्दे के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में आ डटे हैं जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लेकर हाथ में घूम रहे हैं और वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेका दिलाने में मदद की, और वो इसके तर्क भी दे रहे हैं बाकायदा। और हालात इस तरह से बेकाबू हो गए हैं और राजनीति इस तरह से गर्मा गई है कि अभी तक पूर्ण सिंह फर्त्याल जब पिछले 20 दिन से इस मामले को उठा रहे हैं, वो बाकायदा मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से एक भी बयान उनके आरोपों को खारिज करने के लिए नहीं आया। ये पूर्ण सिंह फर्त्याल। उमेश शर्मा काऊ जो देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, और उमेश शर्मा काऊ जैसा मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 2012 में विधानसभा का चुनाव हरा दिया था और पहली बार चुनाव लड़े थे। उमेश शर्मा काऊ के चीजें भी डॉक्यूमेंटेड हैं, वो दस्तावेज बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला और उमेश शर्मा काऊ की विधानसभा रायपुर दोनों मिलते हैं, और मुख्यमंत्री की विधानसभा में 125 से ज्यादा घोषणाएं हो चुकी हैं, और अपडेट ये है कि 86 घोषणाएं कंप्लीट हो गई हैं और बाकी गतिमान है। दोनों के विधानसभा क्षेत्र मिले हुए हैं। काऊ का यही गम है, काऊ को इसी बात का मलाल है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में 7 से 8 घोषणाएं हुई, जैसा काऊ बताते हैं। 7 से 8 घोषणाएं हुई और वो भी बहुत पीपल सेंट्रिक नहीं थी, उनमें से 2-3 पीपल सेंट्रिक थी, उनके भी काम रुक गए हैं। काऊ इसलिए नाराज है। उनकी नाराज होने का, पूर्ण फर्त्याल, बिशन सिंह चुफाल, उमेश शर्मा काऊ के नाराज होने का एक मतलब लॉजिक है, एक बेसिक रीजन है। उमेश शर्मा काऊ के मैक्सिमम विधानसभा में खराब पानी की आपूर्ति हो रही है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा में सैकड़ों लोग, हजारों लोग खराब पानी पी रहे हैं, उनके नल से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन ने मदन कौशिक को दी थी कि आप शहरी विकास मंत्री हैं, ये शहर के विधायक हैं, आप इनकी समस्याओं को दूर करिए। मदन कौशिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं एक तरह से। वो बार बार विधायकों, अफसरों को चिट्ठी लिखकर ये कहते हैं कि उमेश शर्मा काऊ की विधानसभा में हमने ये काम प्रस्तावित किए थे, ये स्वीकृत किए थे, अभी तक इनका शुरू नहीं होना शर्मिंदगी महसूस कराता है। और शर्मिंदगी महसूस तो तब कराता है क्योंकि आप काम करा ही नहीं रहे। ये भी होता है, इतना भी होता है कि उमेश शर्मा काऊ के क्षेत्र में मशीनें काम करने पहुंच जाती है और किसके इशारे पर वो वापस हो जाती हैं, ये भी बताने वाला कोई नहीं है।
मदन कौशिक शहरी विकास मंत्री, उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां अफसरों को गई हैं कि आपने काम नहीं किया, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है, ये हैरत अंगेज है और ये शासन की प्रणाली के विरुद्ध है। और मुख्यमंत्री के हाथ की लिखी हुई भी चिट्ठियां हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो किसी की सह पर तो काम रुका होगा। तो मैंने 3 विधायकों का इनका जिक्र किया कि ये किस तरह से नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, और ये लॉजिक मैंने एबीपी गंगा के दर्शकों को भी बताया। ये सरकार भी जानती है, जिनकी पीड़ा है वो भी जानती है। कार्यकर्ताओं के उत्साह में ठंडापन और उनकी सक्रियता का गायब होना, उसके बाद एक एक करके विधायकों के मामले सामने आना, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो या महेश नेगी का महिला से जुड़ा यौन शोषण का मसला हो, पार्टी को हर बार बैकफुट पर आना पड़ा। तीनों विधायकों का खुलकर मुख्यमंत्री के सामने आ जाना और बड़ी संख्या में विधायकों का अंदर खाने नाराज होना और भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार के एक मंत्री का कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी की तारीफ करना और अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री पर चुप रहना पार्टी के लिए एक तरह से खतरे का इशारा कर रहा था। संगठन ने उनके बयान को भले ही बहुत गंभीरता से न लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक उथल पुथल मच गई। भाजपा के भीतर के समीकरण रोज उलट पुलट होने लगे। दरअसल उत्तराखंड में सभी भाजपा विधायकों की एक कॉमन समस्या काफ़ी दिनों से रही है, और काफ़ी दिनों से भी नहीं, जब ये सरकार ये सत्तासीन हुई तो उसके 2-4 महीने बाद ही ये बात सामने आने लगी थी कि अफसर अपने विधायक और मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों से जनता दूर होती जा रही है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और ये बात तमाम मौक़ों पर सामने भी आई। मदन कौशिक जो वरिष्ठ मंत्री हैं और शासकीय प्रवक्ता भी हैं, उनकी बैठक में जब वो बैठक लेने शासन में पहुंचे तो उनकी बैठक में अफसर गायब थे और मंत्री वहां बैठे थे। मंत्री गुस्सा हो गए, उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने सचिव रंजीत सिन्हा पर सीधा आरोप लगा चुके हैं कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया है और कोई निर्णय वहाँ नहीं हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर फेल हो रहा है। ऐसे तमाम घटनाक्रम सामने आए जब अफसरों ने जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी, विधायकों की नहीं सुनी, मंत्रियों की नहीं सुनी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से एक औपचारिक बयान आया कि अफसर जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। अब मुख्यमंत्री ने भी कहा और फिर नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी इस बात को कहा कि यदि कोई अफसर जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हालात जिस तरह के बन गए हैं या हालात जिस तरफ अग्रसर हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री और नए मुख्य सचिव ने जो भी कहा वो केवल औपचारिकता मात्र है। अभी भी अफसर किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और मदन कौशिक की बैठक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का दर्द मीडिया के सामने झलकना और छलक उठना इस बात का सबूत है कि अभी भी यहाँ सिस्टम अपनी मर्जी से चल रहा है और जिसे बेलगाम नौकरशाही कहते हैं वो अभी उत्तराखंड में सत्ता का मजा ले रही है। और ऐसा नहीं है कि ये 3 विधायक और 1 मंत्री ही नाराज हैं। असंतुष्ट लोगों की, नाराज विधायकों की एक बड़ी संख्या है जो इन 3-4 लोगों के पीछे खड़ी होकर इनको मजबूती दे रही है और इनको बैकअप दे रही है। और सुबोध उनियाल अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। और ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस शुरू हो गई और हरीश रावत ने तो यहां तक भी कहा कि अगर भाजपा के मंत्री एनडी तिवारी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने देर से ही सही लेकिन इस बात को पहचान लिया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने काम किया और भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। ये राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही और भाजपा के पास इसको, इन मुश्किलों को दूर करने का, इन समस्याओं के समाधान का, इन तमाम जो जटिलताएं थी उनको दूर करने का एक भी उपाय उनके पास नहीं था।
एक भी माध्यम, एक भी मध्यस्थ सरकार, संगठन और बागी विधायकों के, विद्रोही विधायकों के, नाराज मंत्रियों के बीच नहीं था जो सेतु का काम कर सके। अब मैं जहां से चला था मैं फिर वहीं आ गया हूं और मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि जब चुनाव की तैयारियों में, चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी को एक ठोस रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, तब वो अपने मंत्रियों के असंतोष, अपने विधायकों के विद्रोह से जूझ रही है और इसका बहुत खराब मैसेज पब्लिक में जा रहा है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दस्तक दे गई। उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा की लड़ाई चल रही है और कांग्रेस में आपसी मतभेद है, कांग्रेस से भी लोग नाखुश हैं, भाजपा से भी नाखुश हैं। तो हम यहां आएंगे और हम जनता की अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही और मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जो उत्तराखंड से जुड़ा होगा और जो उत्तराखंड को प्रभावित करता होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी। शुक्रिया आपका।